नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिटी 4 लेन के कार्य ने पकड़ी रफ्तार, बारिश के पहले टूटे स्थानों पर निर्माण। महू रोड बस स्टैंड से हटा अतिक्रमण, आवागमन में हुई सुविधा। और रेलवे स्टेशन के बाहर फैली सेफ्टी टैंक की गंदगी, स्वच्छता अभियान पर सवाल। जल्द ही मानसून के सक्रिय होने की संभावना के मद्देनजर राम मंदिर से सज्जन मिल तक 4 लेन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण एजेंसी अनुसार करीब एक पखवाड़े में लगभग 125 मीटर के मार्ग को 4 लेन के रूप में तैयार किया जाना है। रतलाम बांसवाड़ा 4 लेन सड़क मार्ग का निर्माण कार्य सज्जन मिल चौराहे तक पूर्ण होने के बाद अब ओवरब्रिज के प्रारंभिक छोर तक पहुंचने वाला है। सड़क के मध्य से दोनों तरफ नियत सीमा तक अतिक्रमण हटाया गया था। इस स्थान पर अब भूमि के मुर्मीकरण एवं समतलीकरण का कार्य चल रहा है। सड़क के दोनों तरफ भराव करने के साथ ही रोड रोलर समतलीकरण के कार्य में जुटा है। पहले कस्तूरबा नगर चौराहे से सज्जन मिल के बीच कार्य तीव्र गति से चला, तो अब राम मंदिर क्षेत्र में भी तैयारी है। निर्माण एजेंसी सूत्रों के अनुसार एक बार मानसून के सक्रिय हो जाने से निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है। इस स्थिति में ये प्रयास है कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। हालांकि प्रशासन द्वारा नजूल की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद निर्माण एजेंसी ने कार्य शुरू करने में सप्ताह भर का विलंब कर दिया, जिससे उसकी अब मशक्कत बढ़ गई है। प्रशासन के अधिकारी लगातार कार्य की गति पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसी संभावना है कि जून के अंतिम सप्ताह तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। इसके विपरीत जिन घरों एवं दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया गया था, वहां भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नागरिकों को डर है कि बारिश के मौसम में पानी से नुकसान हो सकता है, इसलिए तोड़े गए स्थान पर नया निर्माण जारी है। राम मंदिर से लेकर सज्जन मिल चौराहे तक अमूमन दुकान और घरों के बाहर हटाए गए निर्माण को फिर से नया लुक दिया जा रहा है। मुस्लिम समाज के रमजान पर्व की शुरुआत जुम्मे से होगी। शुक्रवार को पहला रोज़ा रहेगा। इस दौरान शहर की तमाम मस्जिदों में कुरान की तिलावत पढ़ी जाएगी। समाजजन दिन भर रोज़ा रखते हुए अल्लाह की इबादत में रहेंगे। पर्व के मद्देनज़र बाजार में समाजजनों की खरीदारी की चहल पहल रही। चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा निर्मित माह रमज़ान कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से चेतना टीवी पर होगा। जाग जरा नादान, आया माहे जीशान, पढ़ ले तो कुरान, आया माहे सियाम। कितनी बरकत लेके आया है माहे रमजान, पढ़ ले तो कुरान, आया माहे सियाम। महू रोड बस स्टैंड क्षेत्र में लोगों द्वारा किए गए नियम विपरीत निर्माण को प्रशासन ने 2 दिनी की कार्यवाही में हटा दिया, जिसके बाद अब बस स्टैंड पर जाने वाला मार्ग खुला हो गया है। हालांकि मुख्य मार्ग पर फल विक्रेताओं के ठेलों के कारण अभी भी यातायात प्रभावित हो रहा है। महू रोड बस स्टैंड के प्रवेश मार्ग पर सड़क किनारे दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अस्थायी निर्माण करते हुए काफ़ी आगे तक आ गए थे। यही वजह थी कि यहाँ से आवागमन करने वाले वाहनों को निकलने में दिक्कत उठाना पड़ती थी। एक तो वैसे ही व्यस्ततम मार्ग और उस पर अतिक्रमण के कारण समस्या विकट हो गई थी। इस क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ताओं को स्वेच्छा से अपना अपना नियम विपरीत निर्माण हटाने के लिए पूर्व में ही सूचित कर दिया था, जिसके बाद कई दुकानदारों ने स्वयं ही निर्माण हटा लिया था। शेष रहे निर्माण को प्रशासन ने हटा दिया। इस अतिक्रमण के हटने के साथ ही अब ये मार्ग चौड़ा हो गया है, जिससे वाहनों के आवागमन में सुविधा हो रही है। हालांकि सड़क किनारे अभी भी फल विक्रेताओं के बेतरतीब ठेलों के कारण अव्यवस्थाएं फैल रही है। यातायात पुलिस ने समस्या के भी निराकरण की बात कही है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए नगर निगम अपने घर से शुरुआत करेगी। नगर निगम कार्यालय भवन पर लगे सभी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को दुरुस्त करवाते हुए नागरिकों को भी इस दिशा में प्रेरित किया जाएगा। गुरुवार को जन कार्य समिति प्रभारी अरुण राव ने नगर शिल्पज्ञ एवं निगम इंजीनियर्स के साथ कार्यालय भवन परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान भवन पर 4-5 स्थानों पर पूर्व में लगाए गए हार्वेस्टिंग सिस्टम जर्जर अवस्था में पाए गए, जिन्हें पुनः दुरुस्त कर उपयोगी बनाने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि जिन भी स्थानों पर निगम प्रशासन ने हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए थे,
उनकी समुचित देखभाल के अभाव में वे अनुपयोगी हो गए हैं। जगह जगह से टूट फूट चुके इस सिस्टम को बारिश के पानी को सहेजने के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। इस संबंध में श्री राव ने बताया कि हम अपने घर से जल संरक्षण की शुरुआत करते हुए नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हालांकि निगम द्वारा भवन निर्माण की अनुमति देते वक्त ये सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाए जाने के लिए मकान मालिक को पाबंद किया जाता है। इस नियम का भी पालन करवाया जाएगा। इसके पूर्व श्री राव ने बैठक में निगम यंत्रियों से शहर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के संबंध में चर्चा करते हुए इस हेतु बनाए गए नियम का पालन करवाने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भवन निर्माता इसका पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए। रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में स्वच्छता अभियान पर दाग लग रहा है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के लिए बने सुविधाघर का सेफ्टी टैंक क्षतिग्रस्त हो जाने से गंदगी सड़क पर बह रही है, जिससे भारी दुर्गंध और कीचड़ के कारण यात्रियों को यहां से निकलना दूभर हो गया है। पिछले कई दिनों से स्टेशन परिसर में डाकघर के समीप बना प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के सुविधाघर का सेफ्टी टैंक क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण जब भी यहां निकासी अवरुद्ध होती है सड़क पर गंदगी बहने लगती है। इन दिनों भी यही समस्या फिर से बन गई है। ऑटो एवं टेम्पो स्टैंड से लेकर आगे तक के हिस्से में सेफ्टी टैंक और नाली की गंदगी बह रही है, जिसके कारण यहां से पैदल एवं वाहन चालकों का गुजरना मुश्किल हो गया है। गंदे पानी के छींटे और कीचड़ से बचने के लिए यात्री सुरक्षित जगह तलाशते रहते हैं। रेल सूत्रों का कहना है कि बार बार उत्पन्न होने वाली इस समस्या के निराकरण के लिए संबंधित को सूचना दी गई है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने के कारण थोड़े थोड़े दिनों में गंदगी सड़कों पर बहने लगती है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। सिटी 4 लेन के कार्य ने पकड़ी रफ्तार, बारिश के पहले टूटे स्थानों पर निर्माण। महू रोड बस स्टैंड से हटा अतिक्रमण, आवागमन में हुई सुविधा। और रेलवे स्टेशन के बाहर फैली सेफ्टी टैंक की गंदगी, स्वच्छता अभियान पर सवाल।